भगवान की जय। सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थानों पर, आसन ग्रहण कर लीजिए। चित्त को एकाग्र कीजिए। उच्चैर ब्रह्मांड खंड द्वितीय सहचरम कुंभयुग्मं दधानम प्रैंथम नागारि पक्ष प्रतिभट विकट श्रोत्रतालाभिरामम् देवं शम्भोरपत्यं भुजगपतितं परिधिवरिधिष्णुहस्तम् ध्यायेत् ज्ञानार्थमीशं गणपतिममलम् ईश्वरं सुन्दराख्यम् शुक्लां ब्रह्म विचारकार परमामाद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ब्रह्मस्थान सरोजमध्य विलसच्छीतांशुपीठस्थितम् सूर्यरुचिं वराभयकरं कर्पूरकुण्डोज्ज्वलम् श्वेतस्रगवसनानुलेपनयुतं विद्युद्रुचाकान्तया संशिष्टार्धतनुं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरम् राम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽस्ति मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माते तुझे ध्यान आम्हासी राहो माते तुझे ध्यान आम्हासी राहो तुझे नाम अमुचे मुखासी येवो माते तुझे आम्ही दासानुदास नमस्कार माते तुझ्या चरणात जगदंब
जगदम्ब ऐसे मना दे। देहातीत हो निराले। आनंद साम्राज्य भोगावे। समाधि स्थिति समाधि स्थिति रेणुका माता की जय। परमात्मा की असीम अनुकंपा से सच्चिदानंदा त्रिगुणात्मिका जगदम्बा के कृपा छत्र के नीचे इनकी कृपा बरसती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज की इस पावन ज्ञान सरिता को आज इस कथा का छठवां दिन प्रथम सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर विराजमान परम पूज्य गुरुवर्य श्याम सुंदर जी महाराज एवं परम पूज्य नानाजी महाराज जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी महेश स्वरूपी श्रोतागणों को त्रिवार वंदन करते हुए इस कथा का प्रारंभ कर रही हूँ। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। हरि बोल। राधे 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 गोविंद राधे। दान करने से तन की शुद्धि होती है। दान करने से धन की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि इस सत्संग में जब तक प्रभु का नाम स्मरण नहीं करेंगे, भजन नहीं गाएंगे, तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल
पावन ज्ञानमयी गंगा के अमृत छाया में हम बैठे हैं। परमात्मा की असीम कृपा है हम पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आज कथा का 6वां दिन है। बस एक ही दिन बाकी है। कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई शंका, संशय है मन में? बोले नहीं महाराज, आप सामने हो, मैं तृप्त हो रहा हूँ, आनंद आ रहा है। दिन ब दिन आनंद बढ़ते ही जा रहा है कथा का। सुखदेव जी कहते हैं, आज तो मेरे परमात्मा का विवाह है। गोपाल कृष्ण भगवान की। इस विवाह के अवसर पर कल की कथा में हमने देखा, परमात्मा ने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। रास लीला का आरंभ हुआ था। कन्हैया ने सुंदर बंसी की धून बजाई। रात्रि के समय है, मेरी सब गोपियां दूध बूत भूल गई। तुझा मुरली ने तहन भूख हर ली रे। हे परमात्मा, तेरे बंसी ने हम सब अपना शरीर, अपना परिवार, सब कुछ भूल गए हैं। क्या कहूं? जैसे ही बंसी की आवाज आई, चलो चलो आज रास क्रीड़ा है, हमको जाना है। मेरी गोपिकाएं तैयार हो रही है, तैयार हो रही है, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी है, मेकअप का सामान उठा रही है। मेरी गोपिका ने काजल की डिबिया निकाली, काजल आंखों में पहनने लगी। उतने में ही उसकी सुंदर बंसी की आवाज आई और वो काजल आंखों के बजाय ओठों को लगा लिया। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। मेरी गोपिका ने अपने पति की धोती ही पहन ली, जल्दी जल्दी गड़बड़ में। अरे कन्हैया की बंसी बजा रहा है, चलो हमको जाना है रासलीला के लिए। उल्टा पुल्टा मेकअप कर लिया, आंखों का काजल ओठों को लगा लिया, ओठों की लाली आंखों में डाल दी। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बंसी की आवाज आई, उस बच्चे को डाल दिया, छोड़ दिया, भागने लगी। जैसे वस्त्र थे, जिस अवस्था में थी, वैसे ही वो भागते भागते मेरे परमात्मा के उस वंशी ध्वनि के पास चली गई। श्रृंगार, पायों की पायल गले में बांध ली, गले का हार पायों में बांध रही है। मेरी गोपिका कुछ सूद बूद नहीं रही। इतना सुंदर तैयार होकर, सज धज कर मेरी माता आज जा रही है जहां पर बंसी का नाद हो रहा है। मेरे परमात्मा कदम्ब के वृक्ष के नीचे आराम से बैठे हैं, बंसी बजाते हुए। बंसी बजाई मेरे लाला ने, क्या कहूं। सब गोपिका इकट्ठा हो गई, कृष्ण के सामने प्रणाम किया। कृष्ण ने सभी को प्रणाम किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वहां। बताओ, स्वागत हो हे महाभाग देवियों, आपका स्वागत करता हूँ। आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आई है, क्या काम है? इतनी रात्रि की बेला में आप अपने परिवार जनों को छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो? मेरी गोपिकाएं हंसने लगे, बोले एक तो हमको दीवाना कर देता है और फिर पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो। अरे तुमको मिलने के लिए हम आए हैं। बोले ये आपका कर्तव्य नहीं, ये धर्म के विरोध में है। तुम्हारा कर्तव्य है अपने पतियों की सेवा करना,
अपने सास ससुर की सेवा करना, और स्त्रियों ने इतनी रात्रि के समय में किसी पर पुरुष को मिलने के लिए जाना, ये बात ठीक नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। कृष्ण जी बात बता रहे थे, गोपिका उदास हो गई, मुंह लटक गया, छोटा हो गया। बोले कान्हा, इतनी जल्दी जल्दी करके हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और आप ऐसी बात करते हो, ये बात ठीक नहीं है। बोले ये धर्म के विरुद्ध है, आप जाओ, वापस चली जाओ। बोले अरे हमने कात्यायनी माता का व्रत किया है, अनुष्ठान किया है, हमारा सौभाग्य है कि तुम हमको आपके दर्शन हुए। हे परमात्मा, ऐसा मत कहिए, हमको छोड़कर मत जाइए। कृष्ण ने कहा, देखो ये धर्म के विरुद्ध बात है, तुम अपने सगे संबंधी पति पत्नी छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर आई हो। हमारी राधा जी बोलने लगी, बोले कन्हैया एक बात कहूं? बोले एक मैं प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर आप देना। बोले पूछो। किसी स्त्री का पति परदेश गया होगा, परदेश गया है, अब 1 महीने के बाद लौटकर आने वाला है, उस स्त्री ने कैसे रहना चाहिए? उसको पति की याद आती है। उसने कहा, हे पति महाराज, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो पति ने क्या किया? बोले ये जो है ना, उस जमाने में मोबाइल नहीं था, नाहीतर व्हॉट्सअप ने चालू झाले असते मैसेज करना। उस समय मोबाइल नहीं था। महाराज जी ने क्या किया? अपनी जो फोटो थी, अपनी छवि उसके पास दी। बोले अगर मेरी याद आए तो इस छवि के साथ बात करना, इस फोटो के साथ बात करना। बोले अच्छा। वो फोटो लेकर वो पत्नी हर रोज सुबह उठते ही बोलती, चलो चाय पीने को चलो, चलो भोजन को चलो, जब भी याद आती पति की। अब कन्हैया, अब मुझे ये बताओ, 1 महीना होने के बाद उसका पति आया, दरवाजे पर दरवाजा ठोकने लगा, अरे सुनो मैं आया हूं, द्वार खोलो। उस समय उस पत्नी ने क्या करना चाहिए? उस फोटो को लेकर चिपकना चाहिए या अपने जो साक्षात पति आया है उसके लिए द्वार खोलना चाहिए? इसका उत्तर तुम दो हमको। कृष्ण ने कहा, सीधी बात है, वो फोटो तो जड़ है, उसके साथ क्या बात करना? जो पति परमेश्वर आया है उसके लिए द्वार खोलना है और उसका स्वागत करना चाहिए। बोले ठीक वैसे ही तुम जो बोल रहे हो ना, ये सगे संबंधी, पति पत्नी बच्चे, अरे ये तो फोटो है, ये तो लौकिक है सब भाग, हमें तो साक्षात तुम्हारा दर्शन हुआ है। अब ऐसे नकली पति को लेकर हम क्या करेंगे, जो जगत का पति हमारे सामने खड़ा है। हम तो बस आपके ही चरणों में नतमस्तक है। कन्हैया, अब धर्म की बातें हमको मत बताओ, तुम जगतपति हो, हमारे प्राण हो, तुम ही माता, तुम ही बंधु, तुम ही बंधुश्च सखा त्वमेव, तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तुमने ही कहा ना, ममई वांशो जीवलोके, मैं तुम्हारा अंश हूँ, और जब तुम छोटे हो जाते हो तो तुम ही हमारे पुत्र हो। कन्हैया ने स्वीकार कर ली बात। गोपिया ने कहा, चलो अब हम रास क्रीड़ा करेंगे। कल के सत्र में हमने देखा सब गोपियां उठ खड़ी हो गई है, नाचने लगे हैं, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। देखिए, इस प्रकार जब आनंद से ये रास क्रीड़ा चल रही थी, उस समय में मेरी राधा जी बहुत थक गई थी नाचते नाचते। मैंने कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया मैं बहुत थक गई हूँ,
थकले रे नंदलाला, मैं बहुत थक गई हूँ। कन्हैया ने कहा ठीक है मैं तुम्हें गोदी में उठाता हूँ। कन्हैया ने गोदी में उठाया, पैर दबाने लगे। राधा जी को अहंकार हो गया। गोपिकाओं को लगा अरे ये मेरा परमात्मा मुझसे कितना प्रेम करता है। अहंकार हो गया और भगवान अंतर्धान हो गए। गोपाल कृष्ण भगवान परमात्मा अंतर्धान हो गए। तब व्यथित हो गई, दुखी हो गई, व्याकुल हो गई। कल के सत्र में इतनी कथा हमने सुनी। गोपिका गीत का गायन किया है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि दैत्यदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव कामि चिन्वते। राधे 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 ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुनः कृद्धिरुच्चयम्। हे परमात्मा, इस देह के पाप को आप आकर्षण करते हो। प्रणत देहिनां पापकर्षणम्। वृंदावन के इस गोप गोपियों का बहुत भाग्य है जो आपका सहवास मिला है। सब कथामृतम् सप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदानन्दम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। अरे तेरी कथा कथा नहीं अमृत है। तव कथामृतम् तप्त जीवनम्, मेरे इस तप्त जीवन को शांत प्रदान करती है आपकी कथा। प्रहसितम् प्रियम् प्रेम वीक्षणम् विहरणम् च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यारुदि स्पृशः कुहकनो मन शोभयन्ति। राधे 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 प्रणत कामदम् पद्मजार्चितम् धरणि मण्डनम् ध्येयमापदे चरण पंकजम् शन्तमञ्चते रमणनर्तने स्वल्पयाधियन् सुरतवरिधनम् शोकनाशनम् त्वरितवेणुना दुष्टुचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं नृणा वितरवीरन स्वेधरामृतम्। राधे 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 राधे। अटति अग्रभवान् मन्धिकाननम् रुचिर्युगायते
राधे 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 पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घ्यते तच्युतागताः गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतमयोषिता त्वत्तजेन्निशि राधे 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपिकाओं ने गोपिका गीत सुनाया, कन्हैया से प्रार्थना की, गलती हुई महाराज लेकिन आप पधारिए, अब अहंकार नहीं होगा, आप तो परमात्मा हो, मेरे परमात्मा। फिर सब गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। गोपाल भगवान की जय। और अब राधा जी के संग श्याम नाच रहे हैं। सब गोपिकाओं ने कहा कन्हैया मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। बहुत गोपिका जमा हो गई थी। कन्हैया ने कहा अब एक ही वो गोल गोल घुमा रहे हैं। हमारे कन्हैया ने कहा रुको रुको। बोले एक काम करता हूँ। बोले अपने अपनी आंखें बंद करो। गोपिकाओं ने आंखें बंद कर ली और जैसे ही खोलने को कहा तो हर गोपी के सामने उसको जैसा भाता था वैसा कृष्ण प्रकट हो गया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण। बोले कैसे? बोले किसी को धोती वाला कृष्ण अच्छा लगता था, किसी को पीतांबरधारी कृष्ण अच्छा लगता था, तो उसकी जैसी मन की भावना थी वैसा रूप लेकर मेरे परमात्मा प्रकट हो गए। कोई गोपिका मॉडर्न थी, क्या बोलते हैं उसको, टी शर्ट पहन के आओ, बोले जीन्स पैंट पहन के आओ। कन्हैया ने कहा ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। आपकी जैसी भावना होगी उस प्रकार से परमात्मा आपको दिखेंगे। मेरे परमात्मा हर रूप में प्रकट हो गए और अब एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, अब रास चालू हो गया है। राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, 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 राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। सब गोपिका आई थी बर का, गोपिका पण उठल्या होत्या। राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। सभी गाएंगे गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। महारास आरंभ हुआ। ये रास देखते देखते इतनी शोभा इस रास की, सब देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं इस रास की शोभा। महारास ब्रह्मा जी देख रहे, वाह 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 प्रभु क्या लीला है तुम्हारी। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण वहां पर बैठे हैं, आनंद से महारास चल रहा है।
हमारे शंकर जी महाराज कैलाश पर देख रहे थे। शंकर जी महाराज ने सोचा, अरे महाराज, बोले अरे ये कन्हैया कितनी सुंदरता से नृत्य कर रहा है। एक है राधा, एक है कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण। और जब नाच रहे थे तो शंकर जी के भी मन में आई भावना, बोले मैं भी नाचूंगा आज कृष्ण के साथ। बोले अच्छा, आप भी नाचोगे कन्हैया के साथ? लेकिन बोले वहां पर पुरुषों को एंट्री नहीं है, वहां पर केवल स्त्री जा सकती है, पुरुषों को वहां अनुमति नहीं जाने की। बोले अच्छा महाराज, क्यों क्यों आपको एंट्री क्यों नहीं है? बोले वहां पर पुरुष नहीं जा सकता, केवल परमपिता परमेश्वर ही वहां महाराष्ट्र में जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन शंकर जी ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाने ही वाला हूँ। सुंदर लीला है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं। मेरे भगवान भोले बाबा ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं रास में जाऊंगा। और भोले भंडारी उस रास में आ रहे हैं। बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। हरि बोल। कपाट में रखी नई नई साड़ी है ना टिकली वर्क की, वो मुझे पहना दो और घूंघट ले लूंगा और मेरी जो जटा है उसकी चूटी बना देना और बस मेकअप लगा दो, अच्छी तरह से लाली लिपस्टिक लगा दो, बस ठुमक ठुमक के मैं भी चलूंगा तेरे साथ। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं।
की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो मात हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। हरि बोल। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, साल चले मतवारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। और मेरे परमात्मा उस सब साड़ी पहन के, सब कुछ पहन के उस रास मंडली में साड़ी बीड़ी पहन के आ गए हैं। नथनी उड़ा दी, गजरा लगा लिया और मेरे श्याम के संग नाचने लगे। लेकिन मेरे श्याम जब उनके साथ नाच रहे थे, उनको पता चला, क्योंकि घूंघट लेने की आदत नहीं थी ना शंकर जी महाराज को, घूंघट लेने की आदत नहीं थी। घूंघट सर से खिसक गया, चोटी छूट गई, साड़ी का पल्लू किधर गिर गया समझ में नहीं आया। और मेरे मोहन ने वो बात समझ ली। देखा मोहन ने तो समझ गए वो बात सारी रे, ओ देखा मोहन ने तो समझ गए वो बात सारी रे। ऐसी बजाई बंसी सूद बूद भूले भोलेनाथ की, ओ सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब सारी, मुस्कारे गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। गोपाल कृष्ण भगवान की। मेरे परमात्मा वो बात समझ गए। अरे ये तो साड़ी खिसक गई, चूड़ी निकलने लगी है, पायल कहाँ गुम हो गई। बोले अरे अरे भोलेनाथ आप। तब से मेरे परमात्मा का एक और नामकरण हुआ, गोपेश्वर भगवान की। भोलेनाथ को गोपेश्वर कहते थे। तब से गोपी बनकर आए, बहुत रास लीला रचाई, महारास का आनंद आया है। भागवत जी में वर्णन है। बोले महाराज जी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये रात कोई देह का मिलन नहीं है। कुछ लोग इस पर बहुत बातें करते हैं, जो नास्तिक लोग हैं। अरे तुम्हारा कन्हैया क्या था, गोपियों को छेड़ता था, उनके साथ रात्रि के समय में रास रचाया था, वो तुम्हारा भगवान है क्या, उसको तुम भगवान कहते हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये रास नहीं है, ये आत्मा का मिलन था। लौकिक दृष्टि से आप इसको देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। रसो वही सहा, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। रसो वही सहा, परमात्मा रस से भरा भरा है और वही है रास। उस रस को प्रदान किया मेरे परमात्मा ने गोपियों को।
और ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी, देव कन्याएं थी, ऋषि कन्याएं थी। साक्षात अनेक अनेक जन्मों तक श्रुतियों ने तपस्या की, तब जाके गोपी बनने का सौभाग्य उनको मिला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जितनी गोपियां वहां पर आई थी, मेरे कन्हैया की आयु कितनी थी? 7 साल की। अगर आप लौकिक दृष्टि से भी देखोगे तो 7 साल के बालक को काम भाव जागृत नहीं हो सकता। और मेरी गोपिका कितनी साल की थी? कोई 50 साल की, कोई 40 साल की, कोई 30 साल की, तो कोई 15, कोई 16। इतनी बड़ी बड़ी गोपियां थी। कोई उसको पुत्र भाव से देखता, कोई सखा भाव से देखता मेरे कन्हैया को। वहां पर ये रास लीला लौकिक दृष्टि से नहीं हुई है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अरे जब रात्रि के समय में ये सभी गोपिकाएं निकल कर आई, आपको पता है महाराज, सभी के घर में सभी गोपियां वही थी, शरीर रूप में अपने अपने घरों में ही थी। अहो जर त्यांच्या बायका घराच्या बाहेर गेल्या असत्या 6 महिने रास चालला, किती महिने? 6 महीने। 6 महीने तक अगर हमारी पत्नी गुम हो जाती तो कोई पुलिस कंप्लेंट लिख लेता, जाता कि नहीं? लेकिन ऐसी कोई घटना वहां पर नहीं हुई, क्योंकि सभी की स्त्रियां अपने अपने साथ ही थी। शरीर रूप से घर में थी, लेकिन मन रूप से वो परमात्मा को मिलने के लिए गई थी। गोपाल कृष्ण भगवान महाराज हुआ न पारये हम निरविद्य संय। इसलिए हे राधा जी, आप धन्य हो। राधा जी के चरणों की धूली अगर हमको मिल जाए तो हमारी तकदीर बदल जाती है। राधा जी परम है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम। अरे राधा ही मंत्र है, और उस मंत्र से प्राप्त होने वाली जो दिव्य शक्ति है वो भी राधा है। राधा ही साध्य है, और उस परमात्मा के पास जाने का साधन भी मेरी राधा है। इसलिए राधा का जितना भी वर्णन करे कम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, परीक्षित महाराज कहते हैं, अगर राधा का इतना महत्व है तो भागवत जी में एक भी श्लोक राधा के नाम का नहीं आया। बोले क्यों? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, क्या बताओ? बोले राधा शब्द में इतनी ताकत है। मैं जब भी राधा जी का श्लोक लिखने का प्रयास करता, रा बोलते ही मुझे समाधि लग जाती। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अरे आगे का श्लोक मैं लिख ही नहीं पाता था, इतनी दिव्य शक्ति मेरी राधा की है। इसलिए भागवत जी में राधा की शक्ति है, लेकिन एक भी श्लोक नहीं है। श्री लिखते, श्री मतलब राधा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने, राधा परमात्मने नमः। सुखदेव जी कहते, उनका नाम लेते ही मुझे समाधि लग जाती। लेकिन राधा जी तो मेरी गुरु है। सुखदेव जी भी कबूल करते हैं, राधा मेरी परम दैवत है। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, परम धन राधा, राधा 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 राधा, परम धन हमारो धन राधा, श्री राधा।
परमात्मा भी आधे हैं मेरे राधे के बिना। महारास हुआ, सब गोपियां धन्य हो गई। इतने जन्मों की तपस्या आज सफल हुई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कंस महाराज ने सुदर्शन नाम का एक अजगर वहां पर आया था। उस अजगर ने परमात्मा को निगल लेने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परमात्मा को निगल दिया। परमात्मा ने खेल ही खेल में उसका भी उद्धार कर दिया। वो कौन था? सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, जिसे अपने स्वरूप पर बहुत घमंड था। अपने रूप की तारीफ करते करते वो थकता नहीं था। ऐसा वो विद्याधर सुदर्शन जब आया तो अंगिरा गोत्र के ऋषियों ने उसको शाप दिया। बोले, जा, तुम अजगर के रूप में, अजगर योनि तुमको प्राप्त हो जाएगी। अजगर की योनि उनको प्राप्त हो गई। परमात्मा के चरण स्पर्श से ही उनकी मुक्ति हो गई। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परमात्मा ने शंखचूड़ का उद्धार किया, जो यक्षों के रूप में आया था। बहुत युद्ध हुआ, बस जब राक्षसों का वध होगा, उनका उद्धार होगा, केवल आप तालियां बजाइएगा। शंखचूड़ का उद्धार हो गया। शिवरात्रि का उत्सव था अंबिकावन में। वहां पर ये शंखचूड़ यक्ष, उसका उद्धार हुआ। बलराम जी ने उसको खेलते खेलते ही मार गिराया। उसके सिर में जो चूड़ामणि था वो निकाल ली। कृष्ण जी ने अपने बड़े भैया बलराम जी को दी। बोले, हे चूड़ामणि आप लीजिए। गोपाल कृष्ण भगवान। आगे गोपिका स्मरण करती है परमात्मा का। वाह वाह वाह, धन्य है हम, कितना सुंदर रास रचाया, कैसे पूतना को मारा। वहां पर गोपिकाओं ने स्मरण करते करते एक गीत लिखा है, गीत गाया है, जो है युगल गीत परमात्मा का। युगल गीत का संकीर्तन करते हुए सब बाल लीलाओं को याद कर रही है। कैसे पूतना को मारा, कैसे तृणावर्त को मारा। कोई गोवर्धन बन जाती, कोई हाथ लगाती, अरे चलो गोवर्धन का नाटक करेंगे। इस प्रकार याद कर रही है प्रभु के बाल लीलाओं का। बैल रूप धारण करके अरिष्टासुर आया, उसका भी मेरे परमात्मा ने सहजता से उद्धार कर दिया। गोपाल। अब कंस महाराज बोले, अब 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक कृष्ण हमारे हाथ में नहीं आया। उठते जाते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कब मेरे पास आएगा कृष्ण। कंस ने एक विशाल आयोजन किया है। अक्रूर जी को भेजा संदेशा देने के लिए, जाओ कंस और बलराम, हमारे कृष्ण और बलराम को लेकर आइए। परमात्मा ने, अक्रूर जी ने कहा, आप क्या बात बता रहे हो मुझे, मैं जाऊंगा वहां पर। बोले, हाँ आपको जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। बोले, नहीं नहीं, उससे तो अच्छा है मैं परमात्मा के दर्शन करूंगा। मैं जाऊंगा गोकुल में, वृंदावन में जाऊंगा अपने परमात्मा को लेने के लिए। अक्रूर जी को वो कूटनीति मालूम थी कि अब ये क्या करने वाले हैं। मल्ल युद्ध का आयोजन किया है, धनुर्विद्या का आयोजन किया है, बड़े बड़े पराक्रम वहां पर होने वाले थे। उस आयोजन में
और मेरे ये छोटे से बालक कृष्ण और बलराम 7-7 साल की आयु इन बड़े बड़े राक्षसों को कैसे, उनके साथ कैसे युद्ध कर सकेंगे? अक्रूर जी चिंता में है। लेकिन कंस राजा की आदेश हुआ, रथ को निकाला और चले हैं परमात्मा की ओर। गोपाल अक्रूर जी महाराज आए नंदगांव में, नंद बाबा के घर में आतिथ्य हुआ, स्वागत हुआ। बैठिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बोले महाराज, आपके ये जो पुत्र है ना कृष्ण जी और बलराम जी, ये हम लेके जाने के लिए आए हैं मथुरा में, महाराज का आज्ञा है। बोले ऐसा? बोले कितने छोटे हैं, वहां पर क्या करेंगे? बोले बहुत बड़ा आयोजन हुआ है धनुर्विद्या का, ये देखेंगे सब। राजधानी है मथुरा, राजधानी की शोभा देखने के लिए हम आपके बच्चों को लेके जाना चाहते हैं। अक्रूर जी ने समाचार दिया। यशोदा माता नंद बाबा व्याकुल हो गई। बोले अब कैसे अपने छोटे छोटे पुत्रों को विदा करेंगे? कृष्ण जी ने कहा कोई चिंता मत करो, बड़े भैया है ना मेरे साथ। मेरे कन्हैया ने सब सामान की पैकिंग कर दी और अब कल सुबह की बेला में मेरे प्रभु रथ सवार होकर निकलने वाले हैं। सब नंदगांव में समाचार गूंज उठा, अरे कन्हैया हमको छोड़कर जा रहा है, कन्हैया हमको छोड़कर जा रहा है। सब गोपिकाएं, सब गोप ग्वाल, बड़े बूढ़े सब नंद के द्वार पर एकत्रित हुए हैं। बोले कौन आया है? बोले अक्रूर। बोले इसके नाम के जैसा तो इसने कार्य नहीं किया है, नाम तो है अक्रूर, लेकिन क्रूर का काम कर रहा है। हमारे लाडले को यहाँ से लेकर जा रहा है, बड़ा ही क्रूर है। सगळा जमला हो गौरणी, या नंदाच्या अंगणी मिळाल्या गौरणी, या नंदाच्या अंगणी मिळाल्या गौरणी, या नंदाच्या अंगणी। सब गोपिकाएं गौरणी एकत्रित झालेल्या आहे नंद द्वारापुढे। अक्रूरा नाम तुझे तैसी ना करनी, अक्रूरा नाम तुझे तैसी ना करनी, या नंदाच्या अंगणी मिळाल्या गौरणी। अश्रूंच्या नयनांचा उदकाने भिजली ही धरणी, नयनांचा उदकाने भिजली ही धरणी, या नंदाच्या अंगणी मिळाल्या गौरणी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सब गोपियां रोने लगी है, मेरे कन्हैया आज जाएंगे। हे कन्हैया, आपको देखने के लिए हम कितनी तरसती थी, अब आप तो राजधानी जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, परदेश, ये तो छोटा गांव आप भूल जाओगे। वहां पर तो बहुत बड़ी बड़ी हीरोइनी मिलेगी आपको, हम गांव की गवारन को तो आप भूल ही जाओगे।
हम तो सीधी सादी गोपिकाएं हैं, आप हमको भूल जाएंगे प्रभु, कैसे होगा। सब रोने लगी। नयनांचा उदकाने भिजली ही धरनी, उनके अश्रु से ये धरती भीग गई। मेरे कन्हैया तैयार हो गए, बलराम जी तैयार हो गए। नंद बाबा ने कहा बेटा अच्छी तरह से रहना, वहां पर बहुत बहुत बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही रहती है, आराम से रास्ता क्रॉस करना, नहीं तो इधर इधर उछल उछल कर तुम जाओगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती है, वो कंस राजा है ना, आराम से रहना। मेरी माता ने कहा होटल का खाना मत खाना, घर में ही बना के खाना। नहीं तो बच्चे बाहर गए, परदेश गए कि बस जो मिले वो खा लेते हैं। मेरी यशोदा मैया ने लड्डू बांध दिए, चिवडा केला, लाडू केले, धपाटे केले आणि कन्हैयाला शिदोरी बांधून दिलेली आहे जवळ, रस्त्याने खा। मेरे कन्हैया बलराम जी रथ पर सवार हो गए और दिव्य मेरे प्रभु की झांकी। बलराम जी बैठे, अक्रूर जी रथ चला रहे हैं। सबने रास्ता रोक लिया। प्रभु ने आश्वासन दिया, बोले हे गोपिकाओं तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। और मेरे कन्हैया का रथ दौड़ने लगा है। गोपाल कृष्ण भगवान केशी और व्योमासुर ग्वाल के रूप में आए। मेरे परमात्मा ने उनका भी उद्धार कर दिया। मयासुर के पुत्र है, घोड़ा बनकर आए थे, परमात्मा ने उनका उद्धार कर दिया। अक्रूर जी रथ पर चढ़े हैं। रास्ते में उन्होंने, अक्रूर जी ने परमात्मा के दिव्य दर्शन हुए। स्नान संध्या के लिए जलाशय में उतरे, परमात्मा उस जल में भी दिखने लगे, रथ पर भी दिखने लगे। बोले ये साक्षात परमात्मा है। अक्रूर जी धन्य हो गए। कंस महाराज की मथुरा की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रज यात्रा शुरू हुई। कौन कौन मिले हैं मेरे परमात्मा को रास्ते में? एक धोबी मिला। धोबी ने बहुत कपड़े सुखाए रखे थे राजा लोगों के। मेरे कन्हैया के मित्र ने कहा अरे देखो मथुरा के लोग कितने अच्छे अच्छे स्त्री के कपडे पहनते हैं। आणि कृष्णा बघ ना, आमच्या कपड्यावरती ताक सांडलेलं, दही सांडलेलं, आम्ही कसे दिसायला जरा सारखे सारखे दिसले पाहिजे ना, फेटे सेम सेम